स्पाइडरमैन 2099 के साथ बाकी स्पाइडर पीपल माइल्स मोरालेस के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। माइल्स ने ऐसा क्या गलत कर दिया, और अगर माइल्स सही है तो बाकी सारे स्पाइडर पीपल्स क्या गलत हो गए? क्या स्पाइडरमैन 2099 इस मूवी का मेन विलन है और उसका इविल प्लान क्या है? और क्या है स्पाइडरमैन 2099 और माइल्स मोरालेस का सीक्रेट रिलेशनशिप? वेल, इन सब क्वेश्चन का जवाब आज के हमारे हाइप टब के सेकंड एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो हाइप टब हमारे चैनल का ऐसा एक सीरीज है जिसमें हम लोग आने वाले मूवीज के हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्पाइडरमैन 2099 का अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि वो फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर हुआ था, जहां पे 2099 मल्टीवर्सल जंपिंग डिवाइस को यूज करके सीधे जाता है 1967 के स्पाइडरमैन के पास, और यहीं पे हमें मिलता है बहुत ही फेमस स्पाइडरमैन पॉइंटिंग मीम। बट ऑन ए सीरियस नोट, वहीं से वो बनाना शुरू करता है स्पाइडर सोसाइटी का, जहाँ पे वो मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन्स को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन ये चीज बनाने का उसका असली मकसद क्या था, और ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ चुका है और उसको ये सब करना पड़ रहा है? क्या राइटर्स का पहले कुछ और प्लान था, लेकिन नो वे होम के सक्सेस को देखते हुए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है? अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो तुमने जरूर ये चीज नोटिस किया होगा कि स्पाइडरमैन 2099 जब फर्स्ट टाइम अपीयर होता है तो वो थोड़ा सा गूफी टाइप का स्पाइडरमैन था, लेकिन इस मूवी में उससे इविल और डार्कर वाइब आ रहा है। और एक चीज, क्या वो फर्स्ट अपीयरेंस के बाद से ही जिम जाने लगा था, क्योंकि लिटरली वो इस मूवी में बल्क कर रहा है। और अगर 2099 के ऊपर इतना ज्यादा बातें हो रहा है तो डेफिनेटली वो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो है ही, तो इसी बेसिस पे डुबकी लगाते हैं उसके ओरिजिन पे। तो हमारा स्पाइडरमैन 2099 बिलोंग करता है अर्थ 928 से, जहाँ पे वो एक इविल कंपनी यानी कि एल्केमिक्स में काम करता है। और ये नाम याद रखना, क्योंकि आखिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसकी कंपनी जोर जबरदस्ती रैप्चर नाम से एक ड्रग स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगेल ओहारा के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, और वो इस खतरनाक ड्रग के एडिक्शन से निकलने के लिए एक स्पेशल स्पाइडर के डीएनए से एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा होता है। और ये एक्सपेरिमेंट गलत हो जाने की वजह से वो स्पाइडरमैन बनने की जगह इंसानों जैसे दिखने और इंसानों जैसे दिमाग वाला एक स्पाइडर ही बन जाता है। तो इस ड्रग के साइड इफेक्ट के चलते उसका ये एग्रेसिव बिहेवियर हमें इस मूवी में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, क्या तुम्हें स्पाइडरमैन 2099 का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फर्स्ट मूवी के किंगपिन जैसा नहीं लग रहा? वेल, लग तो रहा है। देखो, मूवीज वगैरह में कोई ऐसे अपने फैमिलीज के फोटोज और वीडियोस वगैरह नहीं देखता। ऐसा कुछ तो कांड हुआ होगा जिस वजह से स्पाइडरमैन 2099 किंगपिन जैसे ही अपने फैमिली को खो चुका है, जिस वजह से वो अपने लाइफ को मल्टीवर्स को बचाने के लिए डेडिकेट कर चुका है। दूसरी जगह फर्स्ट मूवी में किंगपिन मल्टीवर्स गया गांड मराने, मुझे अपना फैमिली वापस चाहिए। और एक चीज, जहाँ पे फर्स्ट मूवी का भी एंड फाइट सीन ट्रेन के अंदर बाहर हो रहा था, वैसे सेकंड मूवी का भी एक ट्रेन फाइट सीन है जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है, और ये भी ट्रेन के ऊपर ही हो रहा है। जहाँ पे फर्स्ट मूवी का एंड फाइट सीन खत्म हुआ था एक इलेक्ट्रिक शॉक के साथ, और इस मूवी का भी शायद एक इलेक्ट्रिक शॉक के साथ ही खत्म होने वाला है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या स्पाइडरमैन 2099 इस मूवी के लिए परफेक्ट विलेन है? जिसका आंसर है हाँ, क्योंकि स्पाइडरमैन 2099 का एंटी हीरो वाला माइंडसेट उसको एक ग्रेट विलेन बना देता है, जो कि हीरो के मन में भी सवाल पैदा कर सकता है कि मैं सही हूँ या फिर गलत। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि किलमॉन्गर और हीथ लेजर का जोकर। लेकिन बहुत दिन से ये कहा जा रहा था कि इस मूवी का मेन विलेन ट्रेलर में अपीयर होने वाला लल्लू लाल यानी कि दी स्पॉट होने वाला है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि स्पाइडरमैन 2099 इस मूवी के लिए एक परफेक्ट विलेन हो सकता है, लेकिन उसका माइल्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाने का असली मकसद क्या है? वेल, स्पाइडरमैन 2099 पागलों की तरह किसी भी हालत में मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। अगर किसी एक का भी अगर जान चला जाता है तो कोई बात नहीं, और जिस चीज में उसको बाकी स्पाइडर पीपल्स के साथ स्पाइडर ग्वेन और पीटर भी पार्कर भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ माइल्स किसी एक को भी खोना नहीं चाहता, और शायद से ये किसी एक और कोई नहीं, उसका कोई करीबी होने वाला है। तुम एक बार ध्यान से सोच के देखो कि अभी भी माइल्स के साथ अंकल बेन वाला मोमेंट हुआ ही नहीं है जिससे हर कोई असली में स्पाइडरमैन बनता है। अब तुम जरूर कहोगे कि फर्स्ट मूवी तो माइल्स का अंकल मर गया था। वेल, वो शायद से माइल्स का ट्रिगरिंग पॉइंट था ही नहीं जिससे वो असल में स्पाइडरमैन बने। बेसिक तौर पे पीटर के पास पावर होने के बावजूद भी वो अंकल बेन को बचा नहीं पाता, और इसी गिल्ट की वजह से वो असल में स्पाइडरमैन बनता है, जो कि पीटर का ट्रिगरिंग पॉइंट बनता है। और इस तरह माइल्स के अंकल उसके गलती की वजह से मरते नहीं है ना, जिस वजह से वो अपने कोई एक पेरेंट को खो सकता है, जो कि माइल्स होने नहीं देना चाहता, जिस वजह से वो निकल पड़ा है अपने डेस्टिनी को चेंज करने। और ये एक रीजन हो सकता है जिस वजह से स्पाइडरमैन 2099 उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इस तरफ से देखें तो माइल्स और स्पाइडरमैन 2099 का एक सीक्रेट रिलेशन
रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा कि मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में अल्केमिस्ट नाम को याद रखने के लिए बोला था, जिस कंपनी में स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगेल ओहारा काम करता है। और तुमने शायद ये चीज को नजरअंदाज कर दिया होगा कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स में माइल्स मोरेलिस को जो स्पाइडर काटता है वो स्पाइडर अल्केमिस्ट का था। क्या यही रीजन है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन 2099 माइल्स के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर माइल्स को कोई दूसरी यूनिवर्स के स्पाइडर से पावर मिलने की वजह से पूरे के पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ चुका है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन 2099 पहले माइल्स जैसा ही हो, लेकिन कुछ कांड होने की वजह से उसको ऐसा बनना पड़ रहा है। और एक चीज, इस मूवी में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा ही है, जैसे कि माइल्स और उसके पेरेंट्स पीटर बी पार्कर और उसकी बेटी मे पार्कर, और स्पाइडर वुमन जो कि प्रेग्नेंट है, और तो और स्पाइडरमैन 2099 जो कि अपने परिवार के पुराने वीडियोस वगैरह देख रहा है। तो फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है जहाँ पे स्पाइडरमैन 2099 के बच्चा या फिर बच्ची को कोई रेयर डिजीज वगैरह हो, जिसको क्यूर करने के लिए उसने ये वाला स्पाइडर बनाया था, लेकिन फर्स्ट मूवी के मल्टीवर्स वाले लोचा के चलते वो स्पाइडर डिमेंशन हॉप करके माइल्स के पास आ जाता है और माइल्स को काट लेता है। या फिर हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, इनमें से अगर कुछ भी हो जाता है तो ये अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का लेयर ऐड कर सकता है। well, अगर इनमें से कुछ भी होगा तो हमें ये मूवी में ही पता चलेगा। और एक चीज क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन 2099 और कैंग द कॉन्करर का एक सीक्रेट कनेक्शन है? well, अगर ये जानना है तो तुम चैनल को करो लाइक और वीडियो को करो सब्सक्राइब, और अगर तुम डीसी में इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे हाइप टब के फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हो जो कि फ्लैश के ऊपर है।